को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। मेरे प्रियो, आप कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि आप आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। उसका धन्यवाद करते हैं उसकी भलाइयों के लिए। उसका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये जीवित भवन हमें दिया है और इस भवन से हम रूबरू आपके सम्मुख उपस्थित हैं। परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए, परमेश्वर की बातों को करने के लिए, उसकी प्रार्थना निवेदनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं आदर, महिमा, जलाल परमेश्वर को देता हूँ। वो बड़ा परमेश्वर है, बड़े काम करता है। उसके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना निवेदन, इस वचन से जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक आज ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक के जीवनों में परमेश्वर आपकी बरकतें और आशीषें आने पाए परमेश्वर। जीवित प्रभु, तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है। तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाला तू बड़ा परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना निवेदन से जुड़े हैं परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी आवश्यकता है, जो भी नीड है परमेश्वर, वो आज पूरी हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक को ब्लेस कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ और परमेश्वर का जो बरकती हाथ है, वो जलाली हाथ है, वो आपके जीवन में आए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और आशीषित करे कि आप परमेश्वर की आत्मिकता में, उसके वचनों में, उसकी प्रार्थनाओं में निरंतर आप बढ़ते ही जाएं। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, जो भी वचन आपने परमेश्वर प्रभु अपने बच्चों के लिए दिया है परमेश्वर, वो मेरी जुबानों पे मैं नहीं आपका आत्मा बोले परमेश्वर। मुझ में मैं नहीं आपका आत्मा बोले परमेश्वर। मेरी जुबानों पे आपका सामर्थ हो परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो वचन में जाएंगे। इब्रानियों 13 उसका 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास हो उसी में संतोष करो। हमारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। हमें किसी चीज़ की लालसा नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ की लालच नहीं होना चाहिए, किसी अधिक चीज़ की लालच नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने जो हमें रोज़ की रोटी परमेश्वर जो देता है, हमें उसी में हमें संतोष करना है। जो हमारे पास है उसी में हमें संतोष करना है। लोभ हमें नहीं करना है, इकट्ठा हमें नहीं करना है, बड़ी चीज़ों की आस हमें नहीं करना है। बंगला, गाड़ी, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। वो सब चीज़ का देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे क्या कहता है वचन? क्योंकि उसने आप ही कहा है। किसने कहा है? परमेश्वर ने आप ही कहा है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तो हमें क्या सोचना है कि क्या जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है? वो राजाओं का राजा है। उसने ये सृष्टि बनाई है, उसने हर एक चीज़ों को बनाया, उसने हर एक वैभव को बनाया, उसने बड़ी से बड़ी चीज़ बनाई है। हर एक चीज़ उसी के द्वारा बनाई गई है। आज यहाँ तक कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, जो कि बड़े बड़े वैज्ञानिक कर रहे हैं, वो चीज़ें भी परमेश्वर के द्वारा ही है। वो बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने दिया है। हर एक चीज़ का सामर्थ्य प्रभु की ही ओर से, और हम उसी की संतान है और वो हमसे
उससे कहता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु आपके साथ है। वो कहता है कि मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मतलब राजाओं का राजा, ये सृष्टि बनाने वाला, रुपया पैसा बनाने वाला और ये सब वैभव को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो बोलता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो आपको उत्साह और आनंद से भरना है कि वो राजाओं का राजा, वो राजा आपको कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। जब राजा हमारे साथ है तो प्रजा कैसी होगी? जो बाप का है वही आपका है, जो हमारे पिता का है वही हमारा है। आप गरीब नहीं होंगे, आप लाचार नहीं होंगे, किसी चीज के लिए आप मोहताज नहीं होंगे। और परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग आपको देगा। वो उसके कामों को यदि हम करेंगे, उसकी बातों को यदि मानेंगे, यदि उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, जो उसने बताया है रास्ता वो हम करेंगे, तो परमेश्वर वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि वो बड़ा परमेश्वर, वो हमारा पिता है, जो पिता का है वही हमारा है। हालेलुया। ये वायदा परमेश्वर हमसे कर रहा है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। तो हमें किसी बात से नहीं डरना है, किसी संकट से नहीं डरना है, किसी बैरी से नहीं डरना है, किसी दुष्ट किसी दुश्मन से हमें नहीं डरना है, बस हमें किसी बीमारी से नहीं डरना है, बस हमें परमेश्वर से डरना है। उसी का ही भय हमारे जीवनों में होना चाहिए। हालेलुया। वचन आगे कहता है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। वही बात है ना कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, कोई बेरी मेरा क्या कर सकता है, कोई दुश्मन मेरा क्या कर सकता है, कोई बीमारी मेरा क्या कर सकती है, कोई कर्जा मेरा क्या कर सकता है। क्योंकि राजाओं का राजा हमारे साथ है। उसने कहा है कभी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर के आनंद से हमें भरना है, उसके अभिषेक से हमें भरना है और उसकी बताई बातों को हमारे जीवन में हमें उतारना है और उत्साह और आनंद के साथ हमें भरना है कि हमारा राजाओं का राजा हमारे साथ है। उसने बोला है कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा, जब प्रभु आपकी ओर है तो मनुष्य आपका क्या कर सकता है? जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है, उसके भय में चलना है और प्रभु आपके साथ है। उसने का वायदा किया है कि मैं जीवन भर तुझे ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। वो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है, वो आपके साथ है, वो राजाओं का राजा आपके साथ है, सृष्टिकर्ता आपके साथ है, जिसने इस दुनिया को बनाया वो आपके साथ है, जिसने उस बलवंत को बनाया वो आपके साथ है, जिसने उस पैसे वालों को बनाया वो आपके साथ है, जिसने पैसा दिया वो आपके साथ है। हालेलुया। जिसने उस पैसे को रचा है वो आपके साथ, इस वैभव को जिसने रचा है, आकाश और सृष्टि और इसमें जितने भी लोग हैं, जितने प्राणी हैं, उन सब को जिसने बनाया है, वो कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। फिर हमें किससे डरना है? फिर हम क्यों डरे? क्यों? वो सब कुछ का देने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी विपत्तियों में नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी संकटों में नहीं छोड़ेगा। वचन कहता है कि संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो आज हमको उत्साहित होना है, आनंद से भरना है, आशा से भरना है कि हमारा पिता जो हमसे प्रॉमिस करता है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी जो आशीष और बरकतें हमारे जीवनों में परमेश्वर आपने उंडेली है, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हर एक नेगेटिव पावर यीशु के नाम से जाए परमेश्वर। प्रभु जी आप हमारे साथ हैं परमेश्वर, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है परमेश्वर? आपका वचन कहता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा परमेश्वर। हाँ, तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं और कभी त्यागेगा नहीं परमेश्वर। प्रभु जी कोई भी बैरी हमारा हिस्सा नहीं है परमेश्वर, कोई भी दुख तकलीफ कष्ट कलेश हमारा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी हमारा हिस्सा नहीं, कोई कर्जा हमारा हिस्सा नहीं, कोई गरीबी हमारा हिस्सा नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है परमेश्वर और अंत तक तू हमारे साथ है परमेश्वर। प्रभु जी आपके बच्चों पे परमेश्वर आपकी आशीषें और कृपाएं को मैं मांगता हूँ परमेश्वर, इन्हें ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु नाजरी के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह।